बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सामने आपके है ये हमारा एंड नोट का पोर्टल है। तो अगर हम एंड नोट में जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये वाली एंड नोट हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद वो कहेगा आपने कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी ओपन करनी है या कोई न्यू लाइब्रेरी ओपन करनी है। तो हम जनरली न्यू लाइब्रेरी ओपन करते हैं। कोई भी हमने काम करना है तो उसके लिए हम न्यू लाइब्रेरी बनाते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए पहले से लाइब्रेरी बनाई है तो आप उसी को ओपन करें, ताकि उसी में आप जो एडिटिंग करना चाहते हैं वो उसमें आ जाए। नहीं भी बनाएंगे तो उसमें भी आ जाएगी, वो ऑलमोस्ट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। अच्छा, जब आप इसको खोलते हैं तो ये नई लाइब्रेरी है, इसमें ये 3 पैनल आपको नज़र आएँगे। पहला पैनल जो है ये साइड वाला, ये आपकी ग्रुप्स को बताता है, आपके रेफरेंसेस को बताता है, जो आपने फाइल किए हुए हैं वो रेफरेंसेस बताता है, जो अनफाइल्ड है वो रेफरेंसेस बताता है, जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट बताता है। इसमें ये 3 टैब से कंट्रोल होता है, ऊपर वाले 1, 2 और 3, ये 3 टैब से। पहला लोकल लाइब्रेरी मोड का होता है, इसमें आप जो रेफरेंस इंपोर्ट करेंगे वो इस सेंट्रल पार्ट के अंदर लिखा जाएगा। उसमें से आप किसी को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल जो है वो इस राइट साइड के पैनल के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये दूसरे वाला जो इसमें बटन होता है ये आपको ऑनलाइन की तरफ ले जाता है कि अगर आपने कोई भी रेफरेंस ऑनलाइन सर्च किया है और ऑनलाइन से आप इस लाइब्रेरी मोड के अंदर लेके आ गए हैं तो वो फिर यहाँ पे नजर आएंगे। और ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जहाँ से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अभी हम इनको ट्राई करेंगे। और ये एक इंटीग्रेटेड बटन होता है कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी आती है, यानी कि ये कंबाइंड है आपके लोकल रेफरेंसेस की लाइब्रेरी भी और आपके जो ऑनलाइन रेफरेंसेस है उनकी लाइब्रेरी भी। अच्छा, जब आप कोई रेफरेंस ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप इन टैब्स में से किसी को छेड़ देंगे तो वो फिर दोबारा वापस आएंगे तो वो खत्म हो जाता है। उससे पहले पहले आपको उसको सेव करना होता है, या तो फिर आप किसी एक ही लाइब्रेरी में रहें तो आपका वो रेफरेंस उतनी देर जितनी देर आप इस पे काम कर रहे हैं वो सेव रहता है, और जब आप इसको बंद करेंगे तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं उसको स्टोर करना है तो पहले उसको स्टोर करना है। तो ये थोड़ा-सा एक तरीका ये बताया जाएगा, और फिर आपको मैं बताऊँगा रेफरेंस कैसे, हम नया रेफरेंस स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है, तो हम ऑनलाइन सर्च के ऊपर अगर क्लिक करें तो उसमें ये लाइब्रेरीज़ हैं। तो हम किसी एक लाइब्रेरी में चले जाएँ, वो कनेक्ट होगा, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसमें एक सर्च का पैनल आ जाएगा। आप इसमें सर्च कर सकते हैं 3 लेवल से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, आप ऑथर से कर सकते हैं, आप ईयर तो नॉर्मली हम नहीं करते, ऑथर से कर सकते हैं, आप टाइटल से कर सकते हैं, आप उसके सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है। तो इन तीनों में से कोई कर लें। फॉर एग्जांपल हम टाइटल को लिख लेते हैं। तो टाइटल कंटेन्स, कंटेन से मुराद है टाइटल में जो वर्ड हम यहाँ लिखे हैं वो टाइटल में होना चाहिए। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि नॉट, इस वक़्त नहीं आ रहा है इसमें, तो नॉट टाइटल में ये नहीं होना चाहिए, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैरासिटामोल लिखता हूँ। हमने हमने कोई भी लिखना है, तो कोई भी चीज़ आपने लिखनी होती है, तो उसको राइट करें और कॉमा से सेपरेट करके दूसरा वर्ड लिखें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेकेंडली ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी लिख दिया। ऐसे ही आप कोई और फीचर उसमें देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सस्टेन्ड कहना चाहते हैं, तो जिनमें जिन टॉपिक्स में टाइटल में, पेपर्स के टाइटल में, और वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में एग्जिस्ट करते होंगे, इस लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करते होंगे, वो सर्च होना शुरू हो जाएंगे जब हम ये चीज़ें लिखेंगे। ये चीज़ 3 चीज़ें जिनके टाइटल में होंगी वो यहाँ पे अब सर्च होंगी। तो ये सर्च का बटन है ऊपर, तो हम सर्च प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट होगा और फिर फाइंड करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे नहीं मिला, तो क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हमारे रेलिवेंट पेपर नहीं होते, हमारे पेपर ये पबमेड की लाइब्रेरी में है, वेब ऑफ साइंस की लाइब्रेरी में है। तो यही सेम हम ट्राई करते हैं जब हम पबमेड में जाते हैं। तो ये वैसे ही लिखा हुआ है पबमेड में, हमने इसको पबमेड में सर्च किया। हम कॉमा हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर कॉमा को सर्च नहीं कर रहा, कॉमा सर्च कॉमे की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो कॉमा हटा देते हैं। उसको ना पैरासिटामोल, ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सस्टेन, ये 3 वर्ड्स वाला कोई पेपर नहीं मिला था। तो फॉर एग्जांपल मैंने वो हटा दिए, तो एक पैरासिटामोल लिख दिया। तो ये उसने जो सर्च किए हैं इस लाइब्रेरी में वो तकरीबन 5163 रिकॉर्ड हैं।
ये उसने सर्च किया, वो पूछेगा आपको कि आप ये यहाँ पे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। अगर आप इसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप ओके प्रेस करेंगे, अगर आप रिट्रीव नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल प्रेस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप रिट्रीव करना चाहते हैं, मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उस टाइम के बाद ये सारे के सारे रेफरेंस जो 5136 इसने शो किए थे वो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए, इस सेंट्रल पोर्टल में अपलोड होना चाहिए। तो ये है एक बहुत ही वाइडर किस्म की सर्च हमने की। नैरो डाउन उसी तरह कर सकते हैं, जो हमें वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो मिले। तो नॉर्मली टाइटल में वो नहीं होते वर्ड्स, हमें उसके टेक्स्ट में से लेना चाहिए लाजमी। जब हम यहाँ से सर्च करें तो हम उसका ये एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट लें, ताकि हम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में वो वर्ड्स होंगे जो उसने बात की होगी और हमें वो चाहिए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट में से सर्च कर लेगा और वो बहुत कम पेपर सर्च होंगे। ये भी ज्यादा है तो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम, मैंने आपको कहा, जब हम एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में जाते हैं तो ये गायब हो जाएंगे। ये टेम्पररी लाइब्रेरी होती है, ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है वो ऑलवेज टेम्पररी होती है। इसको हम लाजमी फिर शिफ्ट करेंगे, तो ये इसमें सेक्शन एक होता है। इस तरह से ये ऑनलाइन हम सर्च कर सकते हैं। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो उसकी जो डिटेल है वो इधर नजर आएगी। लोड कर रहा है तो इसलिए शायद ये वो ना वो फुल स्क्रीन हो गया ना, जो हम उधर देखना चाहते थे ना, क्योंकि लोड हो रहा है तो हमने दरमियान में शुरू कर दिया। तो ये इधर इसकी डिटेल नजर आ रही है, ये जो इसने लोड किया है वो किस तरह से रेफरेंस लगेगा एक्चुअली, किसमें जो स्टाइल आपने यहाँ से चूज किया हुआ है। यहाँ पे जो भी स्टाइल, ये अगर आप इस लाइब्रेरी को अगर क्लिक करें तो कुछ बिल्ट इन यहाँ पे आपको स्टाइल नजर आएंगे। कभी 360 तो ये 5000 तक लोड करेगा, तो इसलिए टाइम लेना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन स्टाइल आपको नजर आएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो एनोटेटेड आपका स्टाइल है, वैंकूवर स्टाइल है, APS6 स्टाइल है, इस तरह से उसमें शिकागो स्टाइल है। ये जो कॉमनली वहां पे होते हैं, MLA स्टाइल है, MHRA स्टाइल है, नंबर्ड स्टाइल है, ये तुराबियन स्टाइल है, 8 फुट नोट, ये वैंकूवर, ये सारे उनके स्टाइल हैं। तो आप फिर जो बना लेंगे या आप फिर जो चाहते हैं वो आप सिलेक्ट एन अदर स्टाइल से पूरी एक लाइब्रेरी से कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आप उसको नया भी बना सकते हैं। तो मैं आपको जरा एक कोई भी नया बनाने का मेथड बताऊंगा। अगर आप ये थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं कि ये क्या है और कैसे चलता है, इसमें थोड़ा सा ये है कि एक ऑप्शन माई ग्रुप्स की होती है। आपको जो रेफरेंसेस आपको चाहिए होते हैं वो आप ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज कर लें, ताकि जब आप फिर उसको डॉक्यूमेंट में साइट करना चाहते हैं तो वो इजी हो जाए। आपको रेफरेंस, फॉर एग्जांपल कोई रेफरेंस चाहिए मेथोडोलॉजी का, तो अगर आपने मेथड का यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है और मेथोडोलॉजी जिन पेपर्स में डिस्कस हुई हुई है आपने वो सारे इस ग्रुप में रखे हुए हैं, तो जब आप मेथोडोलॉजी पे वो रेफरेंस लगाना चाहते हैं तो आप मेथोडोलॉजी का फोल्डर खोलेंगे, उसमें 4-5 पेपर होंगे, आप उनमें से कोई रेफरेंस लगा लेंगे। ऐसे इतने सारे पेपर्स में से सर्च करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ग्रुप्स लाजमी है कि ग्रुप्स आप बना लें। इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप ना नया ग्रुप क्रिएट करें। ये जो नया ग्रुप है इसको आप बना लें। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने यही लिख लिया, ये मेरा पैरासीटामोल का ग्रुप है। ये आपकी अपनी सिलेक्शन है, आप जो मर्जी लिखें ग्रुप के अंदर। तो जब मैंने ये लिख लिया तो ये एक ग्रुप बन गया मेरा। तो अब मैं, जो मेरे पास रेफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल इन रेफरेंसेस में से मैंने कोई इतने रेफरेंसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं, यानी कि मुझे ये वाले स्पेसिफिकली रेफरेंसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं कि पैरासीटामोल में मैंने पैरासीटामोल का एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने उसकी डिस्कशन करनी है, तो उसमें मुझे ये रेफरेंस चाहिए होंगे। तो मैं इन रेफरेंसेस को यहाँ से किसी तरह भी आप होल्ड कर लें। ये मैं इसको अगर यहाँ से यूं उठाऊंगा तो ये पकड़े गए हैं। ये मैंने अपना जो कर्सर लेफ्ट क्लिक किया हुआ है
और फिर मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस उसमें चले जाएंगे। इसमें रहेंगे, आपकी मेन में एक्चुअली नजर आएंगे, लेकिन यही अब 14 रेफरेंसेस उस ग्रुप में आ जाएंगे जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया। तो ऐसे आप अपने रेफरेंसेस को ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड है रेफरेंस, उसका ग्रुप बनाएं, जिस कैटेगरी का चाहिए आपको वो ग्रुप बनाएं, और फिर सारे रेफरेंसेस उस ग्रुप में डालें जो उससे रेलिवेंट है, ताकि जब आप साइटेशन शुरू करें तो आपके लिए वो प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आपको फाइंड ना करना पड़े, अपनी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से आपको फाइंड ना करना पड़े। जस्ट फॉर एग्जांपल ये 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस हो गए, 1500 से 5000 तक तो हमने लोड कर दिए हैं, 1500 लोड किए, 5000, तो वो उनमें से फिर आपके ये रेफरेंसेस होंगे जो कि आपने सेलेक्ट कर। अच्छी, तो इस तरह से आप ग्रुप बना के उनको अरेंज कर सकते हैं। फिर जब आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में इन रेफरेंसेस को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आपने इनको इंसर्ट करना है। तो जहां पे आपने इंसर्ट करना होता है, एक ये तरीका होता है कि आप वहां पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस जगह इंसर्ट करना है। तो ये वर्ड का पेज है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल इस जगह पे रेफरेंस इंसर्ट करना है, तो आप वहां क्लिक कर लें। वर्ड के ऊपर ही एक ये एड इन होती है एंड नोट के नाम से। वर्ड के ऊपर जब आप एंड नोट इंस्टॉल करेंगे तो एंड नोट ऑटोमेटिकली एड इन के तौर पे आ जाएगा आपके वर्ड के पेज के ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा जो उसका एंड नोट की एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ जाती है। इसी के थ्रू आप एंड नोट भी एक्सेस कर सकते हैं, आप मैनेज भी कर सकते हैं, साइटेशंस मैनेज कर सकते हैं, आप ऑन ऑफ भी फॉर्मेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आप अभी रेफरेंस लगाएं तो अभी वो फॉर्मेट होके इस स्टाइल में आ जाए जो यहाँ स्लाइड स्टाइल सेलेक्ट है, ये ऑन होते फॉर्मेटिंग। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो पहले एक टेम्पररी रेफरेंस लगाएगा और वो लगाता रहेगा जब आप लगाते रहेंगे। जब आप इनको फिर एंड पे ऑन करेंगे तो वो सारे के सारे को एक स्टाइल में ले आएगा जिस स्टाइल में आप चाहते हैं। जब हम एक्चुअली काम कर रहे होते हैं और वो डॉक्यूमेंट जरा बड़ा होता है तो उसमें जब आप इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑन रखते हैं तो उस वक्त आप रेफरेंसिंग करते जाते हैं तो वो हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा टाइम लेता है रेफरेंस को लगाने में, सेट करने में। तो वो जो टाइम है वो आपका ज़ाया होता है, हो रहा होता है उस वक्त। तो हम नॉर्मली इसको ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हम फॉर्मेटिंग ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑफ करके हम लगाते जाएंगे, कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप जब लगाएंगे वो वहीं लिख देगा एक छोटी सी स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने लगाना है, तो मैंने जो रेफरेंस लगाना है उसको मैंने इधर एंड नोट में जाके ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो वो रेफरेंस सिलेक्ट हो गया, इसको हम कहते हैं सिलेक्टेड रेफरेंस। तो अब मैं वर्ड के पेज के ऊपर अगर जाऊंगा तो वर्ड के पेज के ऊपर मैंने उसको इंसर्ट साइटेशन में इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे आ जाना। उधर सेलेक्ट की हुई है हमने, तो यहाँ से मैं सिलेक्टेड साइटेशन से यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट कर दूंगा। तो ये काम करेगा। आपने अगली सेलेक्ट करनी है, आप आगे करें, क्योंकि वो लोड हो रहा है एंड नोट, तो उसमें हमने बहुत सारे रेफरेंसेस लोड कर दिए हैं, तो इसलिए वो टाइम लेगा। वो टाइम लेगा, फिर ये यहाँ पे उसको इंसर्ट करेगा। तो एक्चुअली जब अगर वो लोडेड है, पहले से आपका एंड नोट बना हुआ है, प्रॉपरली बना हुआ है, तो ये इतना ही टाइम लेगा जितना क्लिक का टाइम होता है। तो जैसे ये सामने आपके उसने एक टेम्पररी रेफरेंस लगा दिया, उसने ये लगा दिया कि ये ऑथर कौन सा था उसका, किस ईयर की पब्लिकेशन है और ये किस नंबर पे आ रहा है, किस नंबर का है ये रेफरेंस है, वो उस एंड नोट के रेफरेंस में, एंड नोट में उसका नंबर 849 है। तो ये वहां से फिर लगाएगा। जब हम अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं फॉर्मेटिंग ये ऑफ थी, तो हम ऑन करेंगे तो ये फिर ये वाला उसको इस स्टाइल में, जो स्टाइल हमने यहाँ लिखा है जैसे यूआस लिखा, तो ये यूआस स्टाइल में करने के लिए ये टाइम लेगा जो अभी आपको नजर आएगा। अगर एंड पे करेंगे तो सारे लग चुके होंगे, फिर ये इकट्ठा इतना ही टाइम लेगा जितना अब ये टाइम लेगा एक रेफरेंस को लगाने में, उतना टाइम ये लेगा सारे के सारे रेफरेंसेस को इंसर्ट। अच्छा, वो कहते हैं ये जो स्टाइल आपने लिखा हो ना ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में होगा तो हमने तो नहीं बनाया हुआ होगा। हम कोई अपना जो डॉक्यूमेंट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है हम सिर्फ वही लगा सकते हैं। ये तो क्योंकि पेपर किसी का है, महा का है फॉर एग्जांपल, तो वो आया है यहाँ पे सामने, तो उसमें ये नहीं है स्टाइल एग्जिस्ट करता।
तो हमने स्टाइल वो कर लिया, यानी फॉर एग्जाम्पल हम पहले बना लेंगे युवास स्टाइल, अगर हमने युवास में लगाना है तो युवास स्टाइल पहले बना लेंगे, फिर हम वो वाला स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके तो उससे रेफरेंस को एडजस्ट करेंगे। तो अब जैसे मैंने एक स्टाइल जो कि मैंने बनाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूंगा, तो ये इतना टाइम लेगा जितना इसने लिया स्टार्ट होके वहां तक। तो ये रेफरेंस जो हमने अभी इंसर्ट किया था वो ये यहाँ पे लग गया है उस स्टाइल के अकॉर्डिंग। ये अब ये जिस तरह से रेफरेंस बाकी नजर आ रहे हैं वैसे ही नजर आ रहा है ये वाला रेफरेंस। अच्छा जी, तो अब हम जरा वापस जाते हैं एंड नोट के ऊपर। अच्छा, हमने बनाना है एक नया रेफरेंस। अगर ये आपको थोड़ी सी क्लियर होगी है बात तो ठीक है। तो अब हमने बनाना है एक नया रेफरेंस जो कि जस्ट फॉर एग्जांपल वो यूआस के स्टाइल का है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर हमें पता हो कि यूआस स्टाइल क्या डिमांड करता है। तो यूआस का स्टाइल अगर बदल दिया, ये महा ने फॉर एग्जांपल लगाए हुए हैं, तो उस जो इन टेक्स्ट साइटेशन है उसमें ये है कि एंड वाला जो रेफरेंस होता है, इन टेक्स्ट एंड वाला जो ऑथर नेम है उससे पहले एंड लगा हुआ है। एक चीज ये गौर करने वाली है। दूसरा जो है उनका सिर्फ एक ऑथर का सिर्फ एक नेम लिखा हुआ है, यानी कि उसके दो नेम है तीन नेम है उनमें से सिर्फ एक नेम लिखा हुआ है। ये भी देखने वाला अब ये कौन सा नेम है, यानी कि ये सर नेम है, मिडिल नेम है, या ये उसका जो एंड वाला नेम है वो वाला नेम है, लास्ट नेम है। तो ये भी देखना है हमने कि ये कौन सा नेम है। ये हम रेफरेंस को जब देखेंगे ना तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा नेम है। अच्छा, उसके बाद दो नेम लिखे हुए हमें नजर आ रहे हैं, दो नेम लिखे हैं, उनमें कोई एटॉल की बात नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद ये एक और एटॉल, इसका मतलब दो से ज्यादा वाले जो हैं उनमें एटॉल आएगा। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, हमें पता होना चाहिए वो रेफरेंस जो कि जिनमें दो से ज्यादा लोग यूज हुए हैं। एक्चुअली युवा स्टाइल में अगर 6 तक लोग यूज हुए हों तो फिर एटॉल नहीं लगता। 6 से ज्यादा लोग यूज हों तो फिर एटॉल लगता है। 6 तक के लोगों का वैसे ही हम यानी कि 6 ही लोगों को साइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी मेरा ख्याल ऐसा बंदा नहीं है जो 6 तक है, तो वो 6 से ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम जरा डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाते हैं, तो जहाँ रेफरेंसेस लगे हुए हैं। तो ये जो रेफरेंसेस लगे हुए हैं ये युवा स्टाइल से लगे हुए हैं। तो युवा स्टाइल में हमने देखा कि ये अगर 3 नाम हैं एक बंदे के, टर्नर, ये फॉर एग्जांपल इस रेफरेंस को हम थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो रेफरेंस है इसमें एक और दो ही ऑथर्स हैं। तो दो ऑथर्स में एक ऑथर का नाम जो है वो एक नाम उसने कंप्लीट लिखा है और बाकी दो नाम जो है उसने एब्रीवेट कर दिए हैं, और जो एब्रीवेशन किया है उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और सेपरेटेड है बाय कॉमास। इनमें कोई स्पेस नहीं है, इनमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, इनमें इनके एंड पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये गौर से देखने वाला है कि नहीं है ना। और और ये सेपरेटेड है बाय कॉमा। फिर दूसरा भी इसी तरह से है, और ये जो एब्रीवेशन है वो मेन नेम के बाद है। तो ये अब हम देखेंगे कि पेपर में इस बंदे का नाम क्या है। जब हम ये पेपर ढूंढेंगे तो पेपर में इस बंदे का क्या नाम है। अगर इस बंदे का नाम टर्नर, ये टर्नर और आगे एन जे से कुछ और बनता है तो ये इसका फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे फुल लिखना है और बाकी उनके दोनों नेम जो है वो हमने एब्रीवेट कर देने। लेकिन अगर ये उसका टर्नर सेकंड या थर्ड लास्ट नेम है और बाकी ये उसके फर्स्ट और दूसरे नेम है, तो फिर हम उन उस हिसाब से उसको नाम को उल्टा करेंगे जब हम स्टाइल बनाएंगे। अच्छा, इसका पता हमें लगेगा जब हम ये फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं यही वाला पेपर।
फॉर एग्जाम्पल हमने वही बुक टाइटल कॉपी किया हमने और हम सर्च कर रहे हैं कि वो वाला रेफरेंस हमें सामने नजर आ जाए। और अगर ये सर्च हो गया तो हम देख लेंगे। क्या ऊंचा सवाल क्या था? अच्छा चले वापस आते हैं, वो तो सर्च नहीं हो रहा, हम जरा उतनी देर में कुछ इंटरनेट नहीं इंटरनेट का वो सामने तो आए ना, गूगल पे जो भी आपने कॉपी किया है पेस्ट किया है वो नजर आना चाहिए ना। अब ये इंटरनेट की प्रॉब्लम होगा ना, इंटरनेट स्लो। तो उसका नाम जो है वो नील जे टर्नर है, यानी कि उसका फर्स्ट नेम जो है वो उसने एब्रीवेट किया हुआ है, उसका सेकंड नेम भी उसने एब्रीवेट किया हुआ है, जो उसका थर्ड नेम है वो एक्चुअली उन्होंने कंप्लीट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब हमने स्टाइल बनाना है तो हमें स्टाइल में नेम को उल्टा लिखना है, यानी कि लास्ट नेम हमने पहले लिखना है और फर्स्ट नेम हमने बाद में लिखना है, ताकि हम फिर एब्रीवेशन लास्ट नेम की करेंगे, क्योंकि अलाउ लास्ट नेम की एब्रीवेशन होती है और जब लिखा जाएगा फिर लास्ट नेम की एब्रीवेशन लिखी जाएगी। अच्छे, तो अब हमने जब भी नया रेफरेंस बनाना है तो हमें सबसे पहले वो रेफरेंस, उसकी तरह का रेफरेंस कोई ना कोई सिलेक्ट करना होगा या हमें ढूंढना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हम एक नए लाइब्रेरी के पोर्टल में चले जाते हैं जिसमें आपको बहुत से रेफरेंसेस नजर आएंगे कि आपके पास ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। सबसे पहले तो आप सर्च करेंगे अपना ही स्टाइल जो आप चाहते हैं कि शायद वो ही हो, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल युवास है तो मैंने युवास ही सर्च करना है, तो इसमें नहीं है, ये तो मैंने बनाया हुआ है यानी कि युवास कॉपी के नाम से, तो एक्चुअली वो नहीं है। तो फिर मैं देखूंगा कि इससे मिलता जुलता रेफरेंस कौन सा है। तो इससे मिलता जुलता जो रेफरेंस होगा मैं उसको क्लिक करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखना है कि ये रेफरेंस जो वैल्यू इन हेल्थ है इसका कैसा स्टाइल है, तो ये मैं सी प्रीव्यू में जाता हूँ, स्टाइल इन्फॉर्मेशन या प्रीव्यू में जाता हूँ, तो ये तो नंबर स्टाइल है तो मुझे नंबर स्टाइल तो नहीं चाहिए। इस तरह से मैं कोई नीचे जाके अगले में ऐसे मैं देख सकता हूँ। ये अगर हम ऐसे ऐसे चला के देखते रहेंगे तो हमें सब स्टाइल की डिटेल नजर आती जाएगी। जो स्टाइल मुझे लगेगा कि ये वैसा स्टाइल है जैसा मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मैंने युवा स्टाइल को मॉडिफाई करना है और ये वैसा स्टाइल है तो फिर मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। अच्छा, अब हमने क्या देखा था, हमने कैसे फाइंड करना है कि ये युवास के स्टाइल के जैसा है या नहीं है। नंबर वन हमने देखा था कि ऑथर का जो नेम है वो दो, ऑथर का जो एक नेम है वो एब्रीवेटेड है और उनमें कोई सेपरेशन नहीं है, किसी तरह का कोई फुल स्टॉप नहीं है। दूसरा एक नेम उसने पूरा लिखा है और वो नेम कौन सा लिखा है उसने, उसने उसका यानी कि लास्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम पूरा लिखा हुआ है और बाकी एब्रीवेट किया हुआ है। इनमें से हमने यही ढूंढने हैं पहले। तो हम जब रेफरेंसेस ऐसे देख रहे हैं तो हमने देखना है कि जिसमें ये जैसे अब रेफरेंस है तो ये मोर हाउस एस आई, इसमें वो पहले उसने एक नाम लिखा है और फिर उसका एब्रीवेशन किया, लेकिन एब्रीवेशन में उसने डॉट लगाए हुए हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। जी जी, नया भी जनरेट कर, मैं तो आपको सारा आसान काम बता रहा हूँ, ये आसान काम है। अब टोटली न्यू का हम टोटली न्यू ही करेंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो वो बड़ी आसानी से आप उस तरह का रेफरेंस बना लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये देख लिया हमने, इस तरह से हम देख लेते हैं। युवा से मिलता कौन सा होगा, इसमें तो 1 2 3 है, बाकी भी तो देखने हैं ना। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हमें
उसके बाद फुल स्टॉप चाहिए, और ईयर जो है वो उनके साथ ही चाहिए। ईयर जो है वो एंड पे नहीं चाहिए, हमें ईयर उसके साथ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखने में क्या है कि इसने भी वैसे ही दो नाम एब्रीवेट किए हैं और ईयर साथ ही लिखा है, तो मिलता जुलता नहीं है, कुछ हमें रेलिवेंसी मिली है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने जब ये चूज कर लिया तो ये मेरे यहाँ पे चूजन रेफरेंसेस में आ जाएगा। किस नाम से किया था ये, वेट एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया, ये हमने चूज किया हुआ। तो इस पे जब मैं करूंगा तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको लिखेगा, तो जो कि मेरा तो नहीं है स्टाइल, तो मैं फिर ये रेफरेंसेस में जाऊंगा, बल्कि एडिट में जाऊंगा, पहले एडिट में जाऊंगा, एडिट में आउटपुट स्टाइल में जाऊंगा, और फिर यहां से मैं इसको एडिट करूंगा। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है एडिट, जो जनरल हमने सेलेक्ट किया है, वेटरनरी एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया, ये कोई हमारा जनरल है, तो मैं इसको एडिट प्रेस करूंगा, तो ये एडिट वाला सेक्शन खुल जाएगा आपको, जहां से हम एडिट करना शुरू करते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, उसने लिखा है ये हार्वर्ड स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, और वेटरनरी मेडिसिन की कैटेगरी है, आप इसको अपनी बना सकते हैं, लेकिन इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पेज नंबर पूछ रहा है, ये पेज नंबर आपने कैसे लिखने हैं, तो जस्ट गोइंग बैक कि हमने कैसे लिखे हुए हैं, पेज नंबर फुल लिखे हुए हैं, यानी कि पूरे का पूरा, ये ऐसे नहीं है कि हमने 490 से 0 तक लिखा हो तो यानी कि 500 पूरा हो गया, ऐसे नहीं है, एब्रीवेटेड नहीं है, फुल पेज नंबर लिखे हुए हैं। हम जब एंड नोट में सिलेक्ट करेंगे तो हम फुल पेज नंबर लिखेंगे, तो ये सारी एक डिटेल है कि पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक दिया जाएगा, तो उसमें शो फुल रेंज ऑफ पेजेस, उस जर्नल का भी यही है, तो हम भी वही सिलेक्ट, अगर ना भी होता तो हम ये यहाँ से सिलेक्ट करते। अच्छा, फिर उसके बाद जर्नल नेम, जर्नल नेम हमने देखना है, तो वो जर्नल नेम अगर हम देखें उसमें, तो जर्नल नेम आपको नजर आ रहा है एडवांसेस इन वाउंड केयर, ये फुल नेम नजर आ रहा है, ऐसे तो नहीं है मेरा ख्याल, एब्रीवेटेड होता है, तो वो एब्रीवेटेड है। ये फिर कोई और रेफरेंस हम देख लेते हैं जिसमें नहीं, यहाँ पे तो ये महा का ही है ना, तो इसमें युवा स्टाइल ही लगा है इसमें। वो भी मैं आपको बताता हूँ उसको सही कैसे करना है, तो उसको एब्रीवेटेड कैसे करना है ना। अच्छा चले, हम ये पता नहीं, अब ये यहाँ से मैंने ये देखना था कि एब्रीवेशन का स्टाइल 1 है या एब्रीवेशन का स्टाइल 2 है। एब्रीवेशन का अगर हम कहें कि स्टाइल 1 से मुराद होती है कि जब आपने एब्रीवेट कर लिया, एब्रीवेशन तो एक जैसी होगी सबकी, 1 की भी 2 की भी, हर किसी की एब्रीवेशन एक ही जैसी होगी, लेकिन 1 स्टाइल में ये होता है कि एवरी एब्रीवेटेड वर्ड इज एंडिंग विद द फुल स्टॉप, और 2 में इट्स नॉट एंडिंग विद द फुल स्टॉप, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगा होता। इस तरह एब्रीवेशन 3 4 भी होती है, एब्रीवेशन जो 3 होती है इनका मिक्सचर होती है दोनों की, यानी कि कहीं पे किसी पे लगा हुआ है फुल स्टॉप और किसी पे वो नहीं लगा हुआ फुल स्टॉप, दोनों को स्टाइल्स को मर्ज करके यूज किया। तो लेकिन हम ज्यादातर एब्रीवेशन 1 या एब्रीवेशन 2 यूज करते हैं, अगर तो वो फुल स्टॉप मेरे ख्याल नहीं लगे हुए तो ये एब्रीवेशन 2 पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम एब्रीवेशन 2 कर देंगे कि वो जब भी लगाएगा तो वो उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, एब्रीवेशन तो लिखेगा लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। ये एब्रीवेशन 2, एब्रीवेशन 1 अगर हम करें तो वो फुल स्टॉप लगाएगा। ये हमने सेलेक्ट कर ली फ्रॉम जर्नल नेम, जर्नल नेम से हमने ये एब्रीवेशन सेलेक्ट कर ली। अच्छा, ये उसके बाद हम आ जाएंगे साइटेशन के सेक्शन में, ये साइटेशन का सेक्शन है। साइटेशन के सेक्शन में सबसे पहले आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट से मुराद है कि ये वो टेम्पलेट है जिससे साइटेशन लिखी जानी है, यानी कि विद इन द टेक्स्ट जो रेफरेंस लगेगा वो जिस तरह से लिखा जाना है वो टेम्पलेट है, कि वो ये चीजें इंक्लूडेड होगी उसमें, तो आपने वो वाली बतानी है। तो हमने जब देखा था रेफरेंस में, जो हमने पेपर में रेफरेंस में देखा था, पेपर के रेफरेंस में ये था, जो साइटेशन है विद इन द टेक्स्ट, जो साइटेशन है ये, जैसे ये साइटेशन है उसमें ऑथर का नेम है और ईयर है,
इसमें यानी कि नंबर नहीं है, इसमें कोई और डिटेल नहीं है इसके अलावा, ऑथर का नेम है और ईयर है। तो हमने इसी तरह से फिर जब स्टाइल बनाना है तो उसमें हमने टेम्पलेट में ये लिखना है, ऑथर का नेम एंड ईयर। ये आप चूज कर लेंगे, ये यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, आप नया ही बना रहे थे, जस्ट फॉर एग्जांपल हम नया ही रेफरेंस बना रहे थे, हमें जैसे चाहिए, हमें चाहिए ब्रैकेट, तो मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट की है, फिर ऊपर इंसर्ट फील्ड लिखा होता है, इंसर्ट फील्ड के ऊपर क्लिक किया तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले हमने ऑथर लिखना है, तो मैंने यहाँ से ऑथर ये डाल दिया। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मैंने एक स्पेस लगा लिया, और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईयर चाहिए, मैंने ईयर लिख लिया और फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, बस ये वाला काम चाहिए। अब हम ऑथर के सेक्शन में ये सिलेक्ट करेंगे कि ऑथर में एट ऑल लगना है कि नहीं लगना, ऑथर में कब एट ऑल लगना है कब नहीं लगना, यहाँ पे नहीं हम करेंगे, यहाँ पे जो हमने आगे सिलेक्शन कर ली होगी वो वैसा ऑथर यहाँ लगा देगा। अगर हमने एट ऑल के बगैर ऑथर लिखे हुए तो वो यहाँ ऑथर एट ऑल के बगैर लगा देगा। अगर हमने आगे सिलेक्ट कर लिया कि एट ऑल के साथ ऑथर होगा तो यहाँ भी ऑथर एट ऑल वाला हो जाएगा। तो ये हमारी साइटेशन है। अब ये साइटेशन जो कि नॉर्मली पेपर के अंदर होगी, और अगर आप साइटेशन बदलना चाहें और उसको ऑथर ईयर जो नॉर्मली करना चाहें तो फिर आप ईयर को कैसे लिखेंगे ऑथर के साथ, तो वो ऑथर ईयर, फिर ऑथर के साथ ईयर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आप लिखें चाहे ना लिखें ना, ये आपके स्टाइल पे इफेक्ट नहीं करता। जनरली हर दफा यही होता है, हर स्टाइल में जब ऑथर और ईयर ऐसे लिखना है तो आपने बताना है कि मैंने ऐसे लिखना है। जैसे ही वो हम कोई साइट खोलें तो वो हमें कहता है कि आप रिपोर्ट तो नहीं है, आप ये क्लिक करें, ये ऐसे करें, तो ये भी वही एक तरह का वेरिफिकेशन पैरामीटर कि आपसे कहा गया है कि ऑथर और ईयर ऐसे लिखें जैसे मैंने लिखा, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो वैसे लिख दिया, यानी कि ऑथर ईयर जैसे लिखा तो वैसे हमने ऑथर ईयर लिख दिया यहाँ पे। तो आप ऐसे ही लिख दें जैसे उसने ऑथर ईयर लिखा है, तो आप भी वैसे ऑथर ईयर। ये हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की। अब जब हम आएंगे तो हम सबसे पहले ऑथर लिस्ट में आएंगे कि ऑथर लिस्ट में हमने किस तरह से ऑथर्स को राइट करना है। तो ऑथर लिस्ट में ये यहाँ पे सिलेक्शन में सबसे पहले अगर देखें तो नंबर ऑफ ऑथर्स की बात की जा रही है कि कितने नंबर ऑफ ऑथर हो, उनके दरमियान में क्या हो और एंड पे क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑथर्स अगर हम 1 से 2 हों, यानी कि 1 से 2 हों तो हमने उनके दरमियान में लास्ट से पहले एंड लगा देना है, ये वाला एंड लगा देना है। और फॉर्मेट बिफोर लास्ट इन फॉर्मेट, फॉर्मेट वो होता है जो कि सबसे एंड पे आता है, यानी कि फॉर्मेट ये है जो कि एंड पे आ रहा है जब आपने एक ऐसे रेफरेंस शुरू किए हुए, लिखना शुरू किया हुआ है, उसमें जो फॉर्मेट है वो सबसे एंड वाला रेफरेंस फॉर्मेट का है। तो बिफोर लास्ट ये उस वक्त आता है जब उसके बाद भी कोई चीज आनी होती है, वो रेफरेंस कोई लास्ट है, ऑथर को लास्ट है और उसके बाद भी कोई चीज और आनी है। यहाँ पे ऑथर के बाद हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये जो फॉर्मेट का एंड आएगा ना वो एंड लिखा जाएगा। फॉर्मेट में जो आपने लिखा हुआ है, यानी कि ये बिफोर लास्ट आपने एंड लिखना है, आप यहाँ पे भी दूसरा एंड लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी इस तरह का एंड लिख सकते हैं। अगर आपने यही वाला एंड और चाहते भी हैं कि फॉर्मेट में भी ऐसा ही एंड लिखा है तो आप वही वाला एंड यहाँ पे भी लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये चेंज करने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि जिस 6 से ज्यादा रेफरेंस हो, हमारा स्टाइल ये कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि वो 6 से ज्यादा रेफरेंस हो तो एट ऑल यूज किया जाएगा, यानी कि फिर आप बिफोर लास्ट ये चूज करेंगे, तो फिर आप उसको 6 यहाँ पे कर देंगे। तो नॉर्मली क्योंकि 2 भी हो तो एंड डालना है, 3 भी हो तो एंड डालना है, 6 भी हो तो एंड डालना है, तो 2 भी अगर है तो एंड डालना है, तो इसलिए हम यहाँ से 1 to 2 ही सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एब्रीवेटेड ऑथर लिस्ट फर्स्ट अपीयरेंस, यानी कि अगर ऑथर की लिस्ट एब्रीवेट की जाएगी इन साइटेशन तो कितनों से एब्रीवेट की जाएगी, तो उसमें लिस्ट ऑल ऑथर नेम से मुराद होता है कि हम सारे ही लिख दें, एंड वाले के सामने एंड लिख दिया जाए, ये ऑल ऑथर नेम। अगर आप चाहते हैं कि उनमें सारे ऑथर ना आए, ये किसकी बात हो रही है, ये साइटेशन की बात हो रही है। साइटेशन में हमने ये देखा है कि एट ऑल लिखा हुआ है जब भी 2 से ज्यादा हो जाते हैं, इन इसके अकॉर्डिंग जो पेपर हमारे सामने जहां 2 है तो इसमें 2 के दरमियान एंड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हमने कोई 3 वाला नहीं देखा, इसका मतलब 2 से ज्यादा जब भी हो जाते हैं तो उसके साथ एट ऑल आ जाते हैं। तो हम यही वाली सेटिंग यहाँ पे करेंगे कि अगर 2 आ जाए तो वो लिखे जाएं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा आ जाए
तो फिर एट ऑल लगा दिया जाए। तो इसका मतलब 2 आ जाए तो लिखे जाए, तो तीसरा अगर आ जाएगा, थर्ड वन अगर आ जाएगा तो एट ऑल की जरूरत है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये जो जगह है इधर हम 3 लिखेंगे कि अगर 3 ऑथर हों तो फिर हमने सिर्फ फर्स्ट ऑथर लिखना है, यहाँ पे हमने 1 लिखा, और फिर एब्रीविएट कर देंगे बाकी ऑथर्स को विद एट ऑल। तो आप ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं है तो आप स्पेस दें, क्योंकि स्पेस दे के एट ऑल लिखा जाएगा। फिर हम ET एट, और फिर हम स्पेस देंगे, और AL ऑल, और इसके बाद होता है फुल स्टॉप। तो ये हम लिख देंगे, तो ये एट ऑल लिखते हैं। अगर आप एट ऑल, कई रेफरेंसेस ये मांगते हैं कि टैलिक होना चाहिए, तो आप यहाँ से इटैलिक क्लिक कर देते हैं। हमारे वाला नहीं कर रहा है इटैलिक, हम इटैलिक क्लिक नहीं कर रहे। अच्छा, सब्सिक्वेंट अपीयरेंस से मुराद होता है कि यही रेफरेंस जब दोबारा आएगा उसी पेपर में दोबारा से ये वही वाला रेफरेंस आएगा, तो फिर उसकी सेटिंग बदली भी जा सकती है, क्योंकि बहुत से जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि जब वो दोबारा आए तो वो फुल आए, पहली दफा एब्रीवेट हुआ है तो दूसरी दफा जब वो आए तो वो फुल अपीयर हो वहां पे, ताकि आपको पता लगे कि ये वो वाला रेफरेंस है या नहीं है। कोई डिफरेंट है तो वो फुल नहीं आएगा, अगर वो वही वाला होगा तो वो फुल आएगा। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पहले भी यूज हुआ है सब्सिक्वेंट अपीयरेंस। तो क्योंकि यूआस में ऐसे नहीं है तो हम ऊपर वाली ही सेटिंग, सब्सिक्वेंट भी वैसी ही सेटिंग यहाँ पे करते हैं। अगर ये डिफरेंट होता तो हम ये क्लिक कर देते, यानी कि यूज लिस्ट ऑल ऑथर नेम्स, वो सारे लिखता, फिर दूसरी दफा जब वो रेफरेंस आता है। सब्सिक्वेंट अपीयरेंस यानी कि उसी रेफरेंस की दोबारा अपीयरेंस है, उसी डॉक्यूमेंट में एक दफा फिर से है, तो सारे ऑथर के नेम लिख दे, ये उसको सेग्रीगेट करता है। लेकिन अगर आपका स्टाइल सेग्रीगेट नहीं करता तो सेम सेटिंग जो आपकी पहले आपने की है वही सेटिंग आप दूसरी दफा भी सब्सिक्वेंट में भी करते हैं। ठीक होगी बात? ये ऑथर लिस्ट है। अब आ जाए जो दूसरी बात थी वो ऑथर नेम की है, कि ऑथर नेम आपने कैसे लिखना है। तो ऑथर नेम में ये एक बंदे का नाम है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम जो है वो जेन स्मिथ है, स्मिथ जेन, उसका नाम जेन स्मिथ है बंदे का, तो उसको आप लिख सकते हैं स्मिथ कॉमा जेन, या आप उसको स्मिथ बगैर कॉमा का जेन। ये मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि जब हमने रेफरेंस देखा है तो उसमें जो नेम लिखे हुए हैं उनके दरम्यान कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसका मतलब है कॉमे वाला हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और हमने ये देखा कि जो नेम है ऑथर का वो लास्ट नेम उसने फुल लिखा हुआ है, और फर्स्ट नेम जो है उनकी उसने एब्रीविएशन की हुई है। इसका मतलब हमें नाम उल्टा लिखना है, जेन स्मिथ उसका नेम है तो हमें स्मिथ जेन लिखना है, तो वो इसी में उसने स्मिथ जेन भी ये लिख के दिया है, इस तरह स्मिथ जेन कॉमा भी लिख के दिया है, तो हम ये स्मिथ जेन पे क्लिक करेंगे। इस तरह दूसरा नाम अदर नेम, फॉर एग्जांपल जॉन डोई उसका नेम है, जो डोए उसका नेम है, तो जॉन डोए जो उसका नेम है वो आप अगर लिखेंगे फॉर एग्जांपल इसमें अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आप डोए जॉन लिखेंगे और उसमें कोई कॉमा भी नहीं डालेंगे, तो ये डोए जॉन एंड पे तीसरे नंबर पे हमने ये कर दिया। अब हर ऑथर का नेम वो इसी तरह से करेगा, अगर आपने ये सेटिंग कर दिया तो वो ऑथर का नेम ऐसे ही कर देगा। आगे वो पूछता है कि ये सारे कैपिटल रखने हैं तो ऑल अपर केस आप लिख देते हैं। अगर आपने ये नॉर्मल रखने, नॉर्मल से मुराद होता है कि फर्स्ट कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, और एज इससे मुराद होता है जैसे आपने वहां से चूज किया, वहां जैसे रेफरेंस दिया हुआ था जहां से आपने ये लाइब्रेरी में लेके आए हैं, और लाइब्रेरी में जैसे लिखा हुआ हो वैसे ही आ जाए, एज इज होता है। तो एज इज सिलेक्ट करने का कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां पे कोई कैपिटल भी आ सकता है और कोई सारा स्मॉल भी आ सकता है, कोई नॉर्मल भी आ सकता है। तो हमने तो ऐसे नहीं, हमें तो वो चाहिए जो कि नॉर्मल स्टाइल में है, यानी कि फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए वर्ड और बाकी वर्ड स्मॉल होना चाहिए, तो हम नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम एज इज ऑल अपर के स्मॉल कैप सारे स्मॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब कैपिटलाइज ओनली द ऑथर लास्ट नेम, अगर आप लास्ट नेम को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, कैपिटल करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम बाकी नॉर्मल है जो आपने ऊपर सेलेक्ट कर दी, और लास्ट नेम को आप कैपिटल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, ओवर स्टाइल में कैपिटल, तो हम तो नहीं कर रहे कैपिटल। अच्छा, उसके बाद इनिशियल्स, यानी कि अब इनिशियल्स की बात होगी कि आपने जो ये नेम लिखा है इसमें पहला नेम तो पूरा लिखा जाएगा, दूसरे के अगर आप इनिशियल लिखना चाहते हैं तो लास्ट नेम इसको कहते हैं। अब ये लास्ट नेम हो गया, वहां पे उसके इनिशियल लिखना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ से लास्ट नेम ओनली इनिशियल सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट नेम ओनली अगर एक नेम का इनिशियल लिखना है तो वो ये सिलेक्ट कर लेगा लास्ट नेम ओनली, लेकिन अगर 2 नाम है, 3 नाम है, 4 नाम है तो उनके फिर नीचे स्टाइल है कि वो कैसे होंगे। ये एक स्टाइल है जिनमें फुल स्टॉप दिए हैं और स्पेस भी है दरमियान में, और एक है जिनमें फुल स्टॉप दिए हैं स्पेस नहीं है, एक है जिसमें फुल कुछ भी नहीं दिया लेकिन स्पेस है दरमियान में, और एक है जिसमें स्पेस भी नहीं है। हमने क्या देखा था,
स्पेस भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, तो ये हमारा स्टाइल है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अच्छा, यूज इनिशियल्स ओनली फॉर प्राइमरी ऑथर विद सेम नेम। तो सेम नेम जो एक ही तरह के ऑथर्स के होते हैं उनके लिए इनिशियल यूज की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हर किसी के लिए ये वाला सीक्वेंस है, इसलिए हम इसको भी चेक करेंगे। अच्छा, कंसेक्टिव साइटेशन बाय सेम ऑथर, अगर सेम ऑथर की कंसेक्टिव, एक ही ऑथर है उसने एक दो पब्लिकेशन की है एक ही साल में की हुई है, तो ये कंसेक्टिव साइटेशन कहलाती है, एक ही ऑथर की साइटेशन कहलाती है। तो उनके साथ फिर आप क्या करेंगे, यानी कि एक स्मिथ ही साइंटिस्ट है, उसकी 1999 2000 में इसी तरह की साइटेशन, वही वाली साइटेशन एग्जिस्ट करती है, या एक ही साल में वही वाली साइटेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक ही होता है, उसमें पहले एक पेपर पब्लिश किया जाता है, फिर दूसरा किया जाता है, फिर तीसरा किया जाता है, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो उसकी कंसेक्टिव अपीयरेंस उसमें आ रही होती, तो उनको आपने ओमिट कर देना है, यानी कि उसको आपने वहां से रेफरेंस लगाना ही नहीं है, यानी कि आपने पहले एक बात लिखी उस पर वो रेफरेंस लगाया था, फिर दूसरी बात लिखी उस पर दूसरा लगना था, फिर तीसरी बात लिखी तीसरा लिखना, एक ही जगह पे ये सारे कंसेक्टिवली आ रहे हैं, तो क्या उनको ओमिट करना है, एक ही रेफरेंस लगाना है, यहाँ पे इकट्ठा करके वो लगा देगा सब, यानी कि वो उसके साथ ए बी लगा देगा, फॉर एग्जांपल अगर वो सेम ईयर के हैं तो सेम ईयर में ए बी सी लगा देगा, अगर वो डिफरेंट ईयर के हैं तो उनके ईयर इकट्ठे करके लिख देगा सामने, ऐसे ही ये स्मिथ का 1999 का पेपर, 2000 का पेपर और इतने का पेपर, ये सारे इकट्ठे करके, तो कुछ जर्नल बिल्कुल ये कहते हैं कि ऐसे ही लिखा जाए, आप एक ही ऑथर की कंसेक्टिव जो साइटेशन कर रहे हैं वो अलग-अलग ना की जाए, वो इकट्ठी करके एक जगह का कर दी जाए, तो ताकि वो सब में अपीयर ना हो, पता लग जाए कि इनमें सारे इन यहाँ से साइटेशन ली है, वो वहां से फिर ये ओमिट का सेक्शन क्लिक किया जाए, हमारे में नहीं है रेफरेंस में, तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, नंबरिंग उस वक्त यूज होती है जब आपने नंबर से रेफरेंस यूज करना है, सॉर्ट ऑर्डर आ जाता है, सॉर्ट ऑर्डर आप सॉर्टिंग जो कि उसमें साइटेशन में या बिब्लियोग्राफी में, अगर साइटेशन में दो तीन रेफरेंस एक ही जगह पे आप लगा दें तो वो कैसे सॉर्ट करेगा, यानी कि पहले किसको लिखेगा, दूसरे नंबर पे किसको लिखेगा, तीसरे पे किसको लिखेगा। अगर आपने ये बिब्लियोग्राफी में भी सॉर्ट ऑर्डर आएगा नीचे भी, तो उसमें भी वो फिर किस तरह से सॉर्टिंग करेगा, यानी कि पहले कौन सा लिखेगा फिर कौन सा लिखेगा, तो यहाँ पे अगर हम एक ही जगह पे साइटेशन की बात हो रही है तो एक ही जगह पे दो तीन चार रेफरेंसेस अगर लगा देंगे तो फिर उनकी सॉर्टिंग वो कैसे करेंगे, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सॉर्टिंग में सेम एज बिब्लियोग्राफी जो होता है, सेम एज बिब्लियोग्राफी में जैसे हमने बिब्लियोग्राफी में सिलेक्ट कर ली सॉर्टिंग, वैसी सॉर्टिंग हो सेम एज बिब्लियोग्राफी होता है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि बिब्लियोग्राफी में हमने सॉर्टिंग ऐसे की है, बिब्लियोग्राफी में तो हमने अल्फाबेटिकली की है। यहाँ पे हमने जैसे करनी है कि ईयर जिसका पहले आता है वो पहले आ जाए, वहां पे तो ऐसे नहीं था, वहां पे तो उस ऑथर के नेम से वो सॉर्टिंग हो जाती है, यानी कि ऑथर के नेम में ए बी सी डी का जो फर्क है उसके साथ सॉर्टिंग हो जाती है, ईयर पे तो वो बाद में पहुंचता है जब दो एक जैसे आ जाते हैं, तो इसलिए हमें तो चाहिए कि ऑथर और ईयर जो है, यानी कि एक जो 2000 का पेपर है वो आए पहले और फिर 2004 का उसके बाद आए, फिर 2019 का है, 2020 का है, वो उसके बाद आना शुरू हो जाए, ये सॉर्टिंग ये ऑथर प्लस ईयर होता है। इसी तरह ऑथर प्लस ईयर टाइटल भी होता है, यानी कि वो फिर ऑथर प्लस ईयर में फिर टाइटल भी देखा जाए, ऑथर ईयर देखा जाए और टाइटल में जिसका वर्ड पहले आता है उसमें अल्फाबेटिकली तो वो पहले आ जाएगा, तो इतनी दूर तो नहीं जाना, हमने ऑथर और ईयर पे जाना है, तो हमने ऑथर और ईयर क्लिक किया होता है, या सॉर्टिंग नहीं भी करनी तो वो रैंडमली लगा देगा, जैसे आप लगाएंगे वो वैसे लगा देगा डॉट सॉर्ट से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी के सेक्शन में। अच्छा, ये बात ही क्यों नहीं हो रही? अच्छा, इसलिए हो रही है, पार्टिसिपेंट नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी में, बिब्लियोग्राफी में भी एक टेम्पलेट है, नहीं ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ये, चलें ये फिर हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं इसको, तब तक अल्लाह।